ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 18 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। पुष्य नामक नक्षत्र होगा तथा कर्क राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशा शुल्क की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में होंगे, इसीलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप सौंफ अथवा चावल खाकर यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु का जो कि दोपहर 3:24 से शाम 4:55 तक रहेगा। इस दौरान आपको किसी प्रकार का कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, नया काम शुरू एवं संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है व कई क्षेत्रों में नहीं माना जाता। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, वहीं चंद्रमा कर्क राशि में, बुध ग्रह कन्या राशि में, मंगल ग्रह तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र ग्रह सिंह राशि में, शनि ग्रह मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में तथा केतु सिंह राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर एवं मीन यह 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के दिन के द्वारा जो भी कार्य शुरू किए जाएंगे, जो भी नए काम किए जाएंगे, उनमें आगे चलकर इनको सफलता प्राप्त होगी। सूर्योदय सुबह 6:15 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6:26 पर होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6:15 से सुबह 7:46 तक सुबह का चौगड़े रहेगा तथा सुबह 10:51 से दोपहर 12:20 तक चर का चौगड़े रहेगा तथा दोपहर 12:27 से दोपहर 1:50 तक लाभ का चौगड़े रहेगा तथा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:17 तक अमृत का चौगड़े रहेगा एवं रात को 6:26 से रात 7:55 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, नया काम शुरू करते, संपन्न करते हैं तो आगे चलकर आपको सफलता प्राप्त होगी। वह कार्य आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। अब हम आप सभी को मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको अचानक कोई काम आने से समस्या हो सकती है। आपका कोई प्रोजेक्ट यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा होगा, क्योंकि दिन शुभ है। आप जिस काम में भी हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कामों में आपको पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी काम को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो आपका वह काम पूरा होगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी दिन आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों को भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि शत्रु वहाँ पर आपको परेशान कर सकते हैं। बस आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है और अपने काम को करते जाना है। और उपाय के रूप में आपको ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक के व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव रहने से आप परेशान रहेंगे। आपको कोई बदलने यानी कि आपको कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश में आकर आपको कोई खराब डिसीजन लेने पर वह निर्भर कर सकता है। इसीलिए कोई भी आप फैसला ले, कोई भी डिसीजन ले तो अपने विवेक से ले, सोच समझ कर ले और परिवार के सामंजस्य से आगे चले। नहीं तो पारिवारिक दिक्कतें भी आपको आज के दिन परेशान कर सकती है। किसी काम को लेकर आपको आकस्मिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है।
आपको किसी परिवार के सदस्य से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने घर में साफ सफाई व रख रखाव पर पूरा ध्यान देंगे। और उपाय के रूप में गौ माता को रोटी व गुड़ खिलाना दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका काला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को अपने कामों में लापरवाही करने से बचना होगा। आपको यदि कोई टेंशन थी तो वो दूर होगी। आपको परिवार में बुजुर्गों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के लिए आप सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में हंसी खुशी से दिन व्यतीत हो। आपके संतान पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी गलत संगति आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और उपाय के रूप में गणेश भगवान को दुर्वांकुर अर्पित करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 6 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल ना रखें। आपको बेवजह क्रोध से बचना होगा। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। युवाओं को अपने कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने से खुशी होगी। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए बात को समझे और ठंडे दिमाग से काम ले, नहीं तो बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। और उपाय के रूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन बेफिजूल के खर्च पर रोक लगाने की आवश्यकता है। खर्च अधिक होगा और वह भी बिना वजह की चीजों पर, इसलिए जहां आवश्यक हो वहीं पर खर्च करें। आप किसी पर अधिक भरोसा ना करें। आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए सतर्क भी रहना होगा। आप संतान की फरमाइश पर आप किसी नए प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आप अपने मनमोजी स्वभाव के कारण कामों में कोई गड़बड़ी भी कर सकते हैं, इसीलिए काम को मन लगाकर करें, नहीं तो नौकरी में भी आपको परेशानियां हो सकती है। और उपाय के रूप में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 10 होगा। शुभ रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को आज अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आप योजना बनाकर काम करेंगे तो आपके काम समय से पहले पूरे होंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। आपको अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बन सकते हैं और वह सफल भी होगी, और जिससे आपको जो डिप्रेशन था वह भी दूर होगा। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आप अपने घर के रिनोवेशन के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। और उपाय के रूप में विष्णु भगवान को एक केला चढ़ाना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को किसी वाद विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है। आपको समझदारी से काम लेना होगा। साझेदारी में कोई काम करना अच्छा रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों को आपको पूरा साथ मिलेगा, यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी है उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी भी आपकी तारीफ करेंगे। आपको अपने जीवन साथी के करियर को लेकर यदि कोई टेंशन थी तो वह दूर होगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके सांसारिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप किसी तकनीकी समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे। और उपाय के रूप में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 5 होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा और आपको अपने कामों पर प्राथमिकता देनी होगी, तभी वह आसानी से पूरे हो सकेंगे। आप जरूरत की आवश्यकताओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। संतान की अपनी ऊर्जा को सही समय में कामों में लगाना होगा, तभी उनको सफलता मिलेगी। आपके किसी ने काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, यानी कि आप कोई नया काम भी प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और उपाय के रूप में किसी गरीब को बेसन की मिठाई का दान करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक को
के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी संतान किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकती है, इसका विशेष ध्यान देना है। उनकी संगति पर आपको किसी से मांग कर वाहन चलाने से बचना होगा और अपने खर्चों को करने से पहले बजट बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको यदि कोई पेट संबंधित समस्या थी तो वह भी दूर होगी। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपको प्रयास करना है, सफलता आज के दिन मिल जाएगी। और उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका काला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको धैर्य व संयम दिखाते हुए कामों को करने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी काफ़ी रुचि रहेगी। आप संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करें और कार्य क्षेत्र में पूरा एफर्ट लगाएं, तभी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और तभी उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। नहीं तो वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना आज के दिन करना पड़ सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो अच्छी भली जिंदगी में आपको परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। भाग्य आज आपका साथ देगा। यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता कार्यों के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ेगी। धन से संबंधित मामलों में आपको स्पष्टता बनाए रखनी होगी, यानी कि आज के दिन धन के लेन देन में आपको थोड़ी सी कोताही बरतनी होगी। परिवार में कोई जिम्मेदारी भरा काम आपको मिल सकता है। आप किसी से काम को लेकर बातचीत करेंगे। किसी प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई डील अटकी हुई थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आएगा। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। दिन आपके लिए शुभ है और उपाय के रूप में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 9 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को अपने कामों को समय रहते निपटाने की आवश्यकता है और आप अपने बिजनेस की योजनाओं को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और आपको किसी मकान या दुकान आदि के किराए से भी कोई आमदनी बढ़ने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में आपसी प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप कुछ पुराने मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। उसको लेकर कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, इसीलिए बातचीत में कठोरता ना लाए और दोनों के विचारों को आपस में समझे, नहीं तो नुकसान आपको ही होगा। और उपाय के रूप में माता रानी को हलवे का भोग लगाना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका बैंगनी होगा। तो मित्रों, यह हमने आपको बताया सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल, उनके करने वाले उपाय, शुभ अंक तथा शुभ रंग। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।